समय यानी टाइम को छोटे छोटे टुकड़ों में समझा जा सकता है, लेकिन समय के विशाल हिस्सों को देखने के लिए ये इम्पॉसिबल है कि हम समय को अपने हाथों से पकड़ सके। तो चलिए समय के एक छोटे से हिस्से के साथ शुरू करते हैं। आपने शायद पिछले 24 घंटों में से ज़्यादातर समय सोने, काम करने या आम लफ्ज़ों में कहे तो अपने मोबाइल में बिताया होगा। अब हम नज़र डालते हैं 2021 में। भले कोरोना की वजह से दुनिया थम सी गई हो, लेकिन समय यानी टाइम को रोकना किसी के बस की बात नहीं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 2008 में एंड्रॉयड के आते ही ये इंसानों के जीवन का हिस्सा बन गया और ये साल काफ़ी तकलीफ़ों से भी भरा था, जैसे 26/11 अटैक और इकोनॉमिक क्राइसिस यानी आर्थिक मंदी का भी सामना करना पड़ा। ये सब कहानी थी 21वीं सदी की। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, यानी 20वीं सदी में। 20वीं सदी ने कई संघर्षों को देखा, जिसमें पहला और दूसरा विश्व युद्ध भी शामिल है। उसके बाद कोल्ड वॉर काफ़ी लंबे समय तक चला। फिर इतिहास में पहली बार चांद पर इंसान ने अपना कदम रखा। उसके बाद जन्म हुआ इंटरनेट का, जिस कारण इंसान इंफॉर्मेशन और नॉलेज की मदद से डेवलप होने लगे। मिसाओ ओकावा ये अब तक की सबसे लंबे समय तक जीने वाली इंसान बन चुकी है, जिनका जन्म 1898 में जापान में हुआ था। साल 1898, जिसका मतलब है इनका जन्म लगभग उस वक्त के करीब था जब नेपोलियन के हुकुमशाही का अंत हुआ था। इंसानी इतिहास में बीते 500 साल में कई बदलाव हुए, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने नए आइडियाज़ को जन्म दिया, जिस कारण आम इंसानों का भी नॉलेज बढ़ता गया। इसके साथ हम अपना वजूद भी समझ पाए थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की मदद से। ये सब हुआ बीते हुए सिर्फ 100 सालों में। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, यानी 15वीं सदी में। 15th सेंचुरी ये वो समय है जहां मुग़लों ने भारत में अपना आगमन किया। इस सदी में अपने इलाके और मज़हब के नाम पर कई जंगें हुई, जिस कारण हम इंसानों को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि ब्लैक प्लेग जैसी महामारी ने अपना कहर इंसानों पर बरसा दिया। इस महामारी ने अगले 6 सालों तक यूरोप के हर 3 में से 1 इंसान की जान ले ली। अब हम चलते हैं आम युग में, यानी कॉमन ईरा में, ताकि हम सब जान सके कि हम इंसान कैसे और कब से अपनी मान्यताओं को अपनाने लगे। ये वो समय है जब इंसान अपने अपने मज़हब को करीब से समझने लगे और तरक्की करने लगे। बीते हुए समय को देखते हुए लगता है मानो हम इंसान बहुत थोड़े समय में इतना आगे बढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा और पीछे चलते हैं। ये अब तक का इंसानों द्वारा दर्ज किया हुआ इतिहास है, यानी आज से 4000 साल पहले द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा का निर्माण किया गया। फिर आज से 2000 साल पहले द ग्रेट रोमन एम्पायर अपने चरम सीमा पर था। फिर उसके बाद ये है आज का समय, हमारा समय। इतिहास की शुरुआत लिखित रूप से की गई थी, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था? आज से लगभग 12,000 साल पहले कृषि क्रांति हुई थी, जिसे हम एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन भी कहते हैं। उस समय मानव जाति ने खेती करना शुरू किया, जिस कारण शहर और बड़े बड़े समुदाय बनने लगे। वास्तव में पृथ्वी पर मानव प्रजाति का प्रभाव इसी पल से शुरू हुआ। तकरीबन 90,000 साल पहले यूरोप में निएंडरथल और इंसानों का अस्तित्व था।
एक फन फैक्ट, ये मोटे तौर पर लगने वाला वो समय है जब एक आधुनिक अंतरिक्ष यान को नज़दीकी तारामंडल तक पहुंचने में लगता है। होमो सैपियंस यानी आज के आधुनिक इंसान की तरह दिखने वाला जीव, यानी पिछले 2 लाख सालों में जिनसे इवॉल्व होकर हम बने। इंसानी इतिहास में आपने कई बार एडी ये देखा या सुना होगा। ये वो समय है जो अब तक के इतिहास की समय रेखा में से बस इतना सा समय अपने अंदर लिए बैठा है। आज से लगभग 60 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों और आज के मॉडर्न चिंपांजीज के कारण हमारे आखिरी पूर्वज का निर्माण हुआ, जिसे हम लास्ट कॉमन एंसेस्टर भी कह सकते हैं। आज से 27,50,000 साल पहले पत्थरों से बने हथियारों का बोलबाला था। महज 650 लाख साल पहले एक विशाल धमाके से डायनासोर्स का युग खत्म हुआ और स्तनधारी जीव यानी मैमल्स के युग ने जन्म लिया। लेकिन डायनासोर्स ने पृथ्वी पर लगभग 16 करोड़ 50 लाख साल इतने लंबे समय तक राज किया, जो काफ़ी लंबा समय है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि आज से 650 लाख साल पहले टीरेक्स जैसा भयानक दानव वजूद में था। इस प्लैनेट पर जीव जंतुओं की शुरुआत आज से करीब 60 करोड़ साल पहले हुई थी। यानी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत समंदर में पनपने वाली मछलियों और कुछ छोटे छोटे समुद्री जीवों से हुई, और कुछ लाख साल के इवोल्यूशन के बाद वो जीव कुछ कीड़ों में, कुछ रेप्टाइल्स में और फिर 20 करोड़ साल पहले कुछ जीव मैमल्स में बदल गए। हम ये समझ सकते हैं कि जीवन की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी। 360 करोड़ साल पहले किसी जीव के वजूद में आने से भी पहले, यानी 240 करोड़ साल पहले, ये किसी छोटे सूक्ष्म जीव यानी टाइनी माइक्रोब्स के फॉर्म में थी, जो बाद में आपस में जुड़कर एक सिंगल सेल बैक्टीरिया में बदल गई, और इसी सिंगल सेल बैक्टीरिया में कई बदलाव के बाद हम इंसान बने। अब से करीब 460 करोड़ साल पहले एक विशाल विस्फोट के अवशेषों से सूरज बना। उसके ठीक 60 करोड़ साल बाद पृथ्वी का जन्म हुआ, और ये पृथ्वी का वो समय था जब यहाँ कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स की बारिश हो रही थी, जिसे द लेट हेवी बम्बार्डमेंट भी कहा गया। इन्हीं कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स के कारण पृथ्वी पर समंदर का निर्माण हुआ, और साथ ही साथ पृथ्वी का एक चांद भी बना। अगर हम पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो हमारा सौर मंडल यानी द सोलर सिस्टम इसके मुकाबले में नया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ब्रह्मांड का जन्म आज से 1375 करोड़ साल पहले हुआ है। फिर इसके कुछ 60 करोड़ साल बाद हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का जन्म हुआ। लेकिन बिग बैंग के पहले क्या था? सच तो ये है कि हम इस बारे में कुछ नहीं जानते, और शायद कभी जान पाएंगे, क्योंकि बिग बैंग से पहले समय का कोई वजूद नहीं था। अब हमने पास्ट तो देख लिया, अब हम चलते हैं अपने फ्यूचर की तरफ, यानी अब से 100 करोड़ साल बाद। 100 करोड़ साल बाद सूरज काफ़ी गर्म हो चुका होगा, जिस कारण पृथ्वी पर से जीवन का अंत हो जाएगा। इसी तरह 400 करोड़ साल बाद सूरज का अंत होते ही हमारे सौर मंडल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब सब खत्म हो चुका है, तो इसके आगे क्या? कुछ खरब सालों बाद ब्रह्मांड में जन्मे आखिरी स्टार का भी अंत हो जाएगा। अब पूरे ब्रह्मांड में डार्क यानी अंधेरा होगा। इसी के साथ आखिरी बचे ब्लैक होल का भी अंत हो जाएगा। अब ये ब्रह्मांड अपने फाइनल स्टेज में होगा, उसके बाद कुछ नहीं, यानी अब ब्रह्मांड का अंत हो चुका होगा हमेशा के लिए। लेकिन ये सब कुछ खरबों साल बाद होगा, यानी अब हमें और आगे जाना है। हमें ब्रह्मांड को अच्छे तरीके से जानना है और समझना है,
लेकिन इन सब के अलावा हमें आज में जीना है। हमें समय के साथ चलते रहना है। समय ही हमारा वजूद है। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस बना सकें। देखते रहिए ब्रेनीलिया।